बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हकीम मोहम्मद बूटा अपने यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में हाज़िर है और आपको सलाम अर्ज़ करता है। क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ और बरकतें नसीब करे। नाजरीन, मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी वीडियो लेकर आया हूँ। आज मैं आपको 9 ऐसे गुर बताऊँगा जिससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आपका बिज़नेस बेहतर चलेगा और आपके पास दौलत आएगी। वो ऐसे गुर हैं जो इंतहाई आसान भी हैं और इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। नाजरीन, इनको तवज्जो से सुन लें ताकि आपका भला हो, आपकी ज़िंदगी में खुशगवार तब्दीली आए। नंबर 1 गुर जो है वो ये है कि आपने बिल्कुल सादा हो जाना है। अपने अंदर नमाइश को ख़त्म कर दें, रियाकारी को ख़त्म करें, बिल्कुल सादा ज़िंदगी गुजारें और हो सके तो आक़ाए दो जहां सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक को सामने रखकर आप इंतहाई सादा ज़िंदगी गुजारें। किसी को आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके कपड़े कैसे हैं, आपके जूते कैसे हैं। आप अपने हिसाब से बिल्कुल सादा हो जाएं और सुकून से ज़िंदगी गुजारें। आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आसानियाँ होंगी। नंबर 2 जो असूल मैं आपको बता रहा हूँ उसका ये है कि उसमें आपने ये करना है कि बिल्कुल अपनी औलाद पर आपने प्लान नहीं करना कि कल मेरी औलाद बड़ी होगी तो मेरा ख्याल रखेगी। ऐसा बिल्कुल ना सोचें। आपकी औलाद कैसी निकलेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मैं ये मशवरा देता हूँ आपको कि कभी भी अपनी औलाद को फ्यूचर के लिए प्लान ना करें कि वो बड़ी होगी और कमा के मुझे खिलाएगी और मैं सुकून से बैठा खाऊंगा। ये ज़हन से चीज़ निकाल दें। अगर आपकी औलाद बहुत अच्छी है, आपके पाँव भी धोकर पीती है, तो फिर भी आप उनसे उम्मीद ना रखें, क्योंकि आपकी औलाद तो अच्छी हो सकती है लेकिन आपकी बहू अच्छी हो ये ज़रूरी नहीं। तो नाजरीन, ये दूसरा मेरा गौर याद रखें कि हमेशा अपने बलबूते पर अपनी हिम्मत कायम रखें, अपना कमाएं, इतना कमाएं कि आप बुढ़ापे में सुकून से ज़िंदगी गुजारें। अपने बच्चों पर भरोसा ना करें, सिर्फ अल्लाह ताला पर भरोसा करें और अपना प्लान करके रखें कि मैंने ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है, बुढ़ापे में किस तरह सर उठा कर चलना है। चलो मान लिया आपकी औलाद बहुत अच्छी निकली, आपका ख्याल भी रखेगी, लेकिन आप अपनी औलाद के बलबूते पर रहेंगे तो हमेशा आपका सर नीचा रहेगा। औलाद के मरहूने मिन्नत होंगे। कोई छोटी सी चीज़ भी लेनी होगी तो आपके अपने बेटे का इंतज़ार करेंगे कि वो आएगा, मैं उससे कहूँगा और वो मुझे लेकर देगा। तो बाज़ का अच्छे भले खाते पीते लोग बड़े मजबूर होते हैं। वो बच्चे अपनी मजबूरी की वजह से आपको नहीं ले के दे सकेंगे और आप परेशान होंगे और बुढ़ापे में बंदे को परेशानी महसूस जल्दी होती है, बड़ी जल्दी घबरा जाता है बंदा। तो इसलिए आप हमेशा अपना ऐसा प्लान बनाएं कि किसी की तरफ आपको ना देखना पड़े, आप अपनी ज़रूरत खुद पूरी कर सकें। नाजरीन, तीसरे नंबर पर जो चीज़ है उसका तल्लक पहले वाली चीज़ से है कि आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा लोगों को दिखाना छोड़ दें कि आपने कैसे कपड़े पहने हैं, आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, जूते कैसे हैं। बिल्कुल लोगों की परवाह ना करें। पहली तो बात है, किसी को किसी की कोई फिक्र नहीं है। चाहे आप जितने मर्जी टेंटेखा बन जाएं, कि जितने मर्जी अप टू डेट होकर चलें, किसी को कोई परवाह नहीं है। हर बंदा अपनी लगन में मगन है, हर बंदा अपनी परेशानी में मुब्तला है। आपकी तरफ किसी की कोई तवज्जो नहीं। इसलिए आप खामखा दिखावा रियाकारी के चक्कर में, नमूदो नुमाइश के चक्कर में न पड़ें। बिल्कुल सादा रहेंगे तो आपको सुकून मिलेगा। लोगों की परवाह करना आप छोड़ दें। बिल्कुल लोगों की परवाह ना करें। लोग किसी को कुछ नहीं देते। आप अगर भूखे होंगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा, आपने खुद ही प्लान करना है। और अगर आप सादा रहेंगे, सादा तब ही रहेंगे जब आप लोगों की परवाह करना छोड़ देंगे, लोगों की तरफ तवज्जो करना छोड़ देंगे।
तो इंशाल्लाह आप सादा रह सकेंगे और आपकी ज़िंदगी में सुकून आना शुरू हो जाएगा। चौथे नंबर पर आपने ये करना है कि आप जो भी कमाएं, आपका जो भी बिजनेस है, तनख्वाह है आपकी, उसमें से 40% आपने सेविंग करनी है। ये मेरी बात याद रखें, आप लाखों रुपए कमा रहे हैं और आपकी सेविंग नहीं है तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। बहुत जल्द आप मोहताज हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। इसलिए हमेशा मेरी बात याद रखें कि आपने अपनी कमाई जो हो उसमें से 40% जो है आपने सेविंग करनी है। और सेविंग ये नहीं करनी कि पैसे इकट्ठे करके कहीं रख देने हैं बैंक में। आपने एसेट, बता देता हूँ मैं आपको, 4 किस्म के एसेट होते हैं जिसमें बंदा सेविंग कर सकता है। उसमें नंबर 1 प्रॉपर्टी है, नंबर 2 कम्युनिटी है, जैसे सोना वगैरह खरीद लिया, चांदी खरीद ली, वो रख ली। नंबर 3 जो है वो मनी है, जिस तरह पैसा होता है। नंबर 4 जो है वो बिजनेस है आपका। आपने पैसे की सूरत में, रकम की सूरत में सेविंग नहीं करनी। 40% हमेशा आपने इन्वेस्ट करना है। बिजनेस में करें, सोना खरीद के रख लें, या आप प्रॉपर्टी में कर लें, प्लाट खरीद लें, मकान खरीद लें। तो ये 40% हमेशा याद रखें कि आपने अपनी तनख्वाह से, अपने बिजनेस से 40% बचाना है और उसको इन्वेस्ट करना है, वैसे नहीं रख छोड़ना। चौथा पॉइंट जो है ये मैंने आपको बता दिया। अभी 5वें पॉइंट पे आते हैं कि आपकी शादी है या आपके भाई की शादी है या आपकी बहन की शादी है या किसी रिश्तेदार की शादी है, उसमें बहुत ज़्यादा खर्च ना करें। हमेशा सादा प्लान करें और बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। यकीन करो आपको कोई शाबाश नहीं देगा। लोग खा के डकार मार के चले जाएंगे और परेशानी हमेशा आपको रहेगी। अगर आपने उधार उठाकर बहुत धूमधाम से शादी की है, धड़ल्ले से शादी की है, अपना नाक बरादरी में ऊंचा किया है, तो इसको आपको भुगतना पड़ेगा। बाद में आप रोते रहेंगे, खज्जल ख्वार होते रहेंगे, लोगों की बातें सुनते रहेंगे। क्या ज़रूरत है इतने बड़े खर्चे करने की शादी में। हमेशा आप सादा शादी करें। आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका को ज़हन में रखें और जब आपकी सादा शादी हो तो उस पर खर्चा इतना ज़्यादा नहीं आएगा। जिस तरह आप बहुत सारे लोगों को बड़े बड़े कार्ड छपवा कर उस पर भी अच्छा खासा पैसा खर्च कर देते हैं। जो कार्ड छपते हैं दीदा जेब डिज़ाइनों वाले, क्या ज़रूरत है। सादा सा कार्ड छपवाएं, बल्कि फ़ोन ही कर दें तो लोग आ जाएंगे आपके पास। लेकिन आप एक मेरी बात याद रखें, लोगों के जो बच्चे होते हैं बड़े बड़े होकर, ज़्यादा उम्र के होकर बैठे होते हैं और लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास मकान नहीं है, शादी कैसे करें। मेरे दोस्तों बात याद रखें, शादी एक सुन्नत है, निकाह करना एक सुन्नत है, वो पूरी करें। अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। उसके लिए अलहदा लाखों रुपए लगा के मकान का होना ज़रूरी नहीं है। आप जिस तरह जितना अवेलेबल है उसमें आप कम खर्च पर शादी करें और सुकून से ज़िंदगी गुजारें। नाज़रीन, छठे नंबर पर जो बात है, आपने अगर आपके किसी दोस्त की शादी है या दूर दराज के रिश्तेदार की शादी है तो उस पर भी बेजा खर्च करने की बिल्कुल आपको कोई ज़रूरत नहीं है। किसी को आपकी परवाह नहीं है कि आपने 3 पीस पहना हुआ है, आप बिल्कुल टैट फैट होकर कार किराए पे लेकर 5,000 खर्च करके आप आए हैं। आप नॉर्मल भी चले जाएंगे तो लोग आपको कुछ नहीं कहेंगे। जब आपका नाक जो है ना आपने निकालना है और उधार पकड़ना है तो फिर आप ज़लीलो ख्वार होते रहेंगे। किसी की शादी के लिए कभी भी उधार ना लें। जितने पैसे हैं, जो आपके पास अच्छा सूट पड़ा है उसको धुलाएं और बेहतरीन इस्त्री करके पहन के आप चले जाएं। पहली तो बात है किसी को आपकी परवाह ही नहीं है। आप नया जोड़ा अगर 5,000 का खरीदेंगे, 5,000 के जूते खरीदेंगे
तो फिर वो शादी आपके लिए बर्बादी का बायस बन जाएगी। तो ये मेरी बात याद रखें, लोगों की शादियों में, दूसरों की शादियों में आप बेजा खर्च ना करें, और दूसरों की शादी में उधार पकड़ने की तो बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप बिल्कुल जिस तरह हैं रूटीन में जाएं और शादी अटेंड करें और वापस आ जाएं। आप किसी की शादी पर 50,000 लाख रुपए भी खर्च कर देंगे ना, किसी को कोई आपको फ़ायदा नहीं देगा, कोई आपको शाबाश नहीं देगा, फिर भी कहेगा इसने थोड़े खर्च किए हैं, इसने कोई ख़ास नहीं किया। तो इसलिए पहली तो बात है कि मैं तो ये कहूँगा कि फजूल ऐसे ही खा मखा लोगों की शादियाँ अटेंड ही ना करें। जिस तरह की मिसाल बनी हुई है ना, पराई जंज ते आमक नचे, ये मैंने पराई जंज पर आमक नाचते हुए देखे हैं कि वो शादी किसी दूर दराज के दोस्त के आगे दोस्ती होती है और ये पराई जंज पे आमक नाच रहा होता है, उसे धड़ाधड़ वो पैसे उड़ा रहा है, खुसरों को पैसे दे रहा है, ऐसे ही पैसे उड़ा रहा है। ऐसे लगता है कि ये बंदा कहीं मतलब है बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि इस तरह के जो शोशेबाज होते हैं उनके वालिदैन के पाँव में जूते भी नहीं होते। ये भी अपना ख्याल करें कि पहले आप पर वो फ़र्ज़ है, वाजिब है, जो अपने वालिदैन का ख्याल रखें, बहन भाइयों का ख्याल रखें, ना कि दूसरों की शादियों पे उड़ाते रहें पैसे। नाज़रीन, इससे अगला 7वां जो पॉइंट है वो ये है कि आप अपने अंदर कोई एक स्किल ऐसी पैदा करें जिससे आपकी एक पहचान हो कि ये बंदा माहिर है इस चीज़ का। वो बिज़नेस हो, वो आप डॉक्टर हों, वो आप हकीम हों, या आपका कोई और ख़ास स्किल है जो किसी और में कम पाया जाता है। स्किल जो है ना आपको वो कमाई करके देगी, जो आपकी ख़ास खूबी होगी, ख़ास आप में वस्फ़ होगा, वो आपको कमाई करके देगा। हर बंदा ये कोशिश करे कि मैंने अपने अंदर एक स्किल पैदा करनी है ख़ास, जो मेरे अलावा बहुत कम लोगों में हो या मेरे जैसी ना हो। तो आप इसके लिए फिर जो स्किल आप जो सोचें उस पर खूब मेहनत करें और उसमें महारत हासिल करें। तो लोग जो है ना वो आम जगह पे पैसे नहीं देते। जब आपके पास स्किल होगी, कोई ख़ास हुनर होगा, तो फिर लोग आपके पास आएंगे, अपना पैसा भी देंगे और आपकी जो सर्विसेज हैं उनको हासिल करेंगे। नाजरीन, ये 7वां पॉइंट बड़ा अहम है ज़िंदगी में। जिसने अपने अंदर स्किल पैदा की है वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है, वो बहुत बड़ा सरमायाकार बन गया है, वो बहुत बड़ा दौलतमंद बन गया है, वो बहुत बड़ा गनी हो गया है। लेकिन जो बंदा हर काम में टांग अड़ाता रहता है तो उसका कुछ नहीं होता। वो कभी वो काम कर रहा है, कभी वो काम कर रहा है, तो किसी में कामयाबी उसको नहीं होती। इसलिए हमेशा याद रखें कि अपने अंदर स्किल पैदा करें। 8वां पॉइंट जो बड़ा अहम पॉइंट है, अगर यही पॉइंट आप मेरा पिक कर लेंगे तो ज़िंदगी आपकी आसान हो जाएगी। हमेशा कोशिश करें कि कर्ज से दूर रहें, कर्ज आपको ना लेना पड़े। अगर कर्ज लेना ही पड़ गया है तो बहुत कुछ ज़रूरी चीज़ है जिसके लिए कर्ज लेना आपका ज़रूरी हो गया है, भी लाजमी है, इसके अलावा गुजारा नहीं होता। फिर कर्ज लें खा मखा चस्के मारने के लिए, ऐसे फैशन बनाने के लिए, या फजूल लोगों की शादियों में खर्च करने के लिए, या बेजा ऐसे ही मूड बना और मरी की सैर करने जाना है तो चलो 10,000 कर्ज ले लेते हैं, चलो दे देंगे जब तनख्वाह आएगी, जब कमाएंगे तो दे देंगे। तो ये कभी ना करें। जब आप कर्ज में फंस जाएंगे, चलो अगर आपने जायज़ कर्जा लिया है उसके लिए मैं अगला गौर बता देता हूँ आपको कि आपने करना क्या है। जब तक वो कर्ज आपका उतर नहीं जाता, आपने जो आपके पास पैसे हैं उतने ही खर्च करें। यार कम खा लें, कोई ज़रूरी है हर दफ़ा आपने पिज़्ज़ा हट पे जाना है, बहुत बड़े होटल पे आपने कढ़ाई खानी है, ये ज़रूरी नहीं है। सादा ज़िंदगी गुजारें, सादा खाना खाएं, फजूल चीज़ों से बचें। मिसाल के तौर पर 25 तारीख़ है और आपके पास 4,000 रुपये हैं, लेकिन आपको जो मस्ती आ रही है
उधर से बेगम कह रही है, जब बच्चे डिमांडिंग कर रहे हैं तो आप कहते हैं चलो मैं 5,000 किसी से पकड़ लेता हूँ, तो मज़े कराते हैं। तो ये ना करें आप। बच्चों को समझाएं, बीवी को समझाएं कि अभी बस ये 5 दिन है, उसके बाद इंशाल्लाह तनख्वाह आ जाएगी, उसमें कर्ज के पैसे देके बाकी हम इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। तो ये अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखें, हमेशा मोहब्बत प्यार से रहें, अपने बच्चों और बीवी का भी ख्याल रखें, लेकिन जायज़ तरीके से। ये नहीं कि उनकी ख्वाहिशों के पीछे भाग पड़ें, अपनी जान मार दें, कर्जा पकड़ें और उनकी ख्वाहिशें पूरी करते रहें, लेकिन खुद ज़लीलो ख्वार होते रहें, बंदे 2 टके के बंदों की बातें सुनते रहें। तो ये आप कभी भी ना करें, कर्ज से हमेशा बचें। नंबर 9 और आखिरी पॉइंट जो मेरा है, ये अगर आप पल्ले बांध लेंगे ना तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा। आप ज़िंदगी में आपके जो भी रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं या जो भी जानने वाले हैं, एक बात हमेशा याद रखें कि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है ना, आपका मुफाद नहीं है, तो आप उनको नो करना सीखें। बिल्कुल खामखा किसी को कर्जा ना दें। क्यों? ये लोग कर्ज ले लेते हैं मीठे होके, बाद में फिर जलीलो ख्वार करते हैं। आप इनके पीछे धक्के खाते रहेंगे, ये आपको लिफ्ट नहीं कराएंगे। इसलिए मैं मशवरा दूंगा कि जब भी कोई उधार मांगे, बड़ी मोहब्बत से आप टाल दें। आप कहें कि यार मुझसे खिदमत करवा ले, मैं आपका सर दबा देता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास पैसे नहीं हैं, बहाना बना के जान छुड़ाएं। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी नहीं आपको कहूँगा कि आप बिल्कुल नो करते रहें हर टाइम, आप में इंसानियत ही ना हो। जब आप देखें कि आपका भाई, रिश्तेदार या दोस्त किसी वाकई ही ऐसी मुसीबत में पड़ गया है बेचारा, तो उसकी हेल्प जितनी मुमकिन हो सके वो करें आप। लेकिन कर्जा लेके या मुसीबत में फंस के या बहुत बड़ा आप उसको लोन न दें, बल्कि उतने दें जो उसकी वक्ती तौर पर कुछ आसानी हो सके और उसकी मदद हो सके। नाजरीन, मैं नाकस मेरी राय है, ये जो मैंने 9 पॉइंट आपको दिए हैं, ये आपकी ज़िंदगी में एक नई चेंज लाएंगे अगर आपने रिलीजियसली इन पर अमल कर लिया। तो मैं आपको लिख कर देता हूँ कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आपके तमाम काम दुरुस्त हो जाएंगे और आप खुश व खुर्म ज़िंदगी गुजारेंगे और आने वाले वक्त में भी खुश रहेंगे, मौजूदा वक्त में भी खुश रहेंगे। मिलेंगे नई वीडियो के साथ। हकीम मोहम्मद गोटा, रमज़ान दुआ खाना, गार्डन टाउन, मुल्तान, पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।